जीवन में कोई ऐसी सीन आती है जो हमने सोचा ही नहीं था, अचानक वो हो जाता है। अपने जीवन को देखना है और तब मन ये क्वेश्चन करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कई बार बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। किसी पर बहुत विश्वास करते हैं, फिर भी धोखा मिलता है। तो मन कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा भाग्य लिखने वाला कौन? और अगर मुझे अपने भाग्य में कुछ बदलना है तो मुझे किसके पास जाना है? अपने भाग्य को देखें। आज अगर हम अपने जीवन में कोई एक चीज बदलना चाहें तो वो एक चीज कौन सी होगी? अपने जीवन को देखें। ओम शांति। क्या जीवन में कभी ऐसी सीन आती है जो मन क्वेश्चन करे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आता है कभी ऐसा? आता है ना? कभी कभी जब ऐसा कुछ हो जो हमने सोचा न था, सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक कुछ ऐसी सीन आती है कि सब कुछ बदल जाता है। प्लान कुछ और किया था, हो कुछ और जाता है। तैयारी किसी और चीज के लिए चल रही थी, हो कुछ और जाता है। सोचा कुछ और था, हो कुछ और जाता है। तो मन कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो उस टाइम उंगली किसकी तरफ जाती है कि ये जो हुआ ये किसकी वजह से हुआ? किसकी तरफ उंगली जाती है? जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है ना? तो उंगली किस तरफ जाती है? परमात्मा की तरफ जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि बचपन से ये सुना था कि जो कुछ होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। घर में कोई ऐसी बात भी हो जाती है, लोग आते हैं, मिलते हैं, कहते क्या करें, ईश्वर की यही मर्जी थी। अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना होगा आज। ये जब हम बार बार ऐसा कहते हैं कि ये ईश्वर की यही मर्जी थी, जो हुआ वो ईश्वर की मर्जी से हुआ, तो क्या मन कभी ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये ऐसा कैसा भगवान है जिसकी मर्जी से ये सब कुछ होता है जो आजकल हो रहा है? ईश्वर की मर्जी से अगर दुनिया चलती तो दुनिया कैसी होती? ईश्वर की मर्जी से अगर दुनिया चलती तो दुनिया कैसी होती? चलो आप सब बताओ, अगर दुनिया ईश्वर की मर्जी से चलती तो दुनिया कैसी होती? ईश्वर की मर्जी से अगर दुनिया होती तो दुनिया कैसी होती? पीसफुल होती,
स्वर्ग होती। अच्छा, और दुनिया कैसी होती अगर ईश्वर की मर्जी से होती? परफेक्ट होती। हाँ, और कैसी होती? अच्छा, अगर ईश्वर की मर्जी से दुनिया चल रही होती, सबकी सेहत कैसी होती? सब हेल्दी होते। अगर भगवान की मर्जी से दुनिया चलती तो हॉस्पिटल तो होते ही ना, डॉक्टर तो होते ही ना। अगर भगवान की मर्जी से दुनिया चलती तो फिर वकील भी होते ही ना, जेल भी होती ना, क्योंकि कोई किसी के साथ गलत करता ही ना, क्योंकि सब कुछ किसकी मर्जी से चल रहा होता? उसकी मर्जी से चल रहा होता। अगर उसकी मर्जी से दुनिया चलती तो हमारा मन कैसा होता? कभी कोई दुख, कभी गुस्सा, कभी नाराजगी, कभी ईर्ष्या, कभी दर्द, कभी डर, ये होता ही ना, क्योंकि परमात्मा की मर्जी से दुनिया सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट होती है। अगर उसकी मर्जी से दुनिया होती तो रिश्ते कैसे होते? रिश्ते कैसे होते? तो सिर्फ 1 मिनट आंख बंद करो अभी सभी, और अपने सामने एक ऐसी दुनिया लाओ जो भगवान की मर्जी से हो, और देखो उस दुनिया को, देखो अपने परिवार को उस दुनिया में जो भगवान की मर्जी से चलती। हर एक दूसरे से व्यवहार कैसा करता, बात कैसे करते, हमारे घर में सबकी सेहत कैसी होती, आयु कितनी होती, सबकी कारोबार कैसे होती, हमारे शहर का मौसम कैसा होता। देखो इस दुनिया को जो परमात्मा की मर्जी से चलती। किस किस को दिख रही है दुनिया जो परमात्मा की मर्जी से चलती? दिख रही है दुनिया कैसी होती? इस दुनिया को एक वर्ड देना होता तो ये दुनिया क्या होती? ये दुनिया स्वर्ग होती। आज की दुनिया क्या है? अगर भगवान की मर्जी से दुनिया होती तो सतयुग होती, और आज का युग कौन सा है? कलयुग है। तो कभी क्वेश्चन करना अपने आप से कि भगवान की मर्जी से चलती हुई दुनिया कलयुग कैसे हो सकती है? कलह कलेश कैसे हो सकता है? बच्चा पैदा होते ही बीमार कैसे हो सकता है? छोटी आयु में कोई शरीर कैसे छोड़ सकता है? रिश्ते कैसे टूट सकते हैं? बच्चा ऐसे घर में कैसे पैदा हो सकता है जहां उसके माता पिता ही नहीं है? ये कैसी दुनिया होगी? ऐसा घर कैसे होगा जहां खाने कोई नहीं है? ये उसकी मर्जी से चलता है। अगर हमारी मर्जी से हमारा बच्चे का भाग्य लिखा जाए तो हम अपने बच्चे का भाग्य कैसा लिखेंगे? सिर्फ अच्छा लिखेंगे? कैसा लिखेंगे अपने बच्चे का भाग्य? सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट लिखेंगे। आपका बच्चा क्लास में कौन सा रैंक आएगा? तो अगर हमारी मर्जी से हमारे बच्चों का भाग्य लिखा जाए तो पूरी सृष्टि पर सेकंड कोई नहीं आएगा। ये सोचना है कि अगर हमारी मर्जी से भी हमारे बच्चे का भाग्य लिखा जाए तो परफेक्ट होगा, तो उसकी मर्जी से अगर हमारा भाग्य लिखा जाए तो कैसा होगा? परफेक्ट होगा। ये मान्यता है जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का फल। एक ये मान्यता है कि जो कुछ हो रहा है उसके कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं। दूसरी है जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का फल, तो सारा कंट्रोल किसके पास? मेरे पास। उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं। तो अब दोनों में से कौन सी बात राइट होगी? दोनों कैसे राइट होगी? मानना नहीं है। ये बहन खड़े हो जाओ 1 मिनट। ये परमात्मा है, इधर आओ। ये भगवान है। एक मान्यता है जो कुछ हो रहा है इसकी मर्जी से, हमारी चॉइस कुछ भी नहीं।
ये एक मान्यता है। दूसरी मान्यता है जो कुछ हो रहा है वो हमारे कर्म का फल, इसकी चॉइस। एक ये मान्यता है कि आपको जहां जहां बैठने को मिला वो इसकी मर्जी से, तो सारी चॉइस किसकी? इनकी। दूसरी मान्यता है हमें जहां जहां बैठने को मिला वो हमारे कर्म का फल, कि हम कितनी जल्दी आए और वहां आकर बैठे, तो उसमें इनकी मर्जी। तो एक बिलीफ में पूरी मर्जी इनकी, दूसरे में इनकी मर्जी बिल्कुल नहीं। तो दोनों राइट कैसे हो सकते हैं? दोनों राइट कैसे हो सकते हैं? दोनों में से एक राइट एक रॉन्ग। अब आप ये बताएं, आप जहां जहां बैठे हैं वो अपने कर्मों के फल से बैठे हैं या इनकी मर्जी से बैठे हैं? अपने कर्मों के फल से बैठे हैं या उसकी मर्जी से बैठे हैं? तो अब हमें कुर्सी कहां मिली? अगर मन ये क्वेश्चन करे कि मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उंगली कहां जानी पड़ेगी? उंगली कहां जानी होगी? तो उंगली वहां पर जाना अब बंद। उंगली कहां जाएगी? मेरी तरफ। और अगर अब मुझे अपने भाग्य को ठीक करना है तो उंगली कहां जाएगी? आज हम अपने भाग्य का जिम्मेवार उसको ठहराते हैं। ठीक करने के लिए कई कई लोगों के पास जाते हैं। आपके शहर में आप जाते हैं भाग्य ठीक करवाने के लिए? पहली बात, आप जाते हैं अपना भाग्य पूछवाने के लिए? नहीं जाते। अभी अगर कोई यहां बाहर खड़ा हो जाए ना हाथ देखने के लिए, अभी अगर कोई पता चले कि मेरा हाथ देखना आता है, तो हम भाग्य बनाना छोड़ के भाग्य पूछने के लिए चले जाएंगे। थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम आती है जीवन में, हम जाते हैं, बताइए क्या लिखा है, क्या होने वाला है, भाग्य पूछने के लिए जाते हैं। भाग्य पूछने के लिए बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से जो हम सुनेंगे, जो हमें बताया जाएगा वो यहां फिट हो जाएगा। और एक बार वो यहां फिट हो जाएगा, हमारी सोच उस अनुसार ही चलेगी। अगर किसी ने हमसे कहा कि आपका अगला 1 साल भारी है, ये इंफॉर्मेशन मिली, हमने सुनी, हमने पढ़ी, अब हम जीवन तो जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या बैठ गया? मेरा ये 1 साल भारी है। जब मन में ये सोच होगी कि मेरा 1 साल भारी है, तो वो 1 साल कैसा बीतेगा? कुछ भी बात आएगी, हमने कहा हाँ ये साल तो भारी है। कोई प्रॉब्लम आएगी, हमने कहा हाँ जी ये साल तो भारी है, प्रॉब्लम तो आनी है। और अगर वो बात हमें नहीं पता होगी तो बात आएगी, हम उसको क्रॉस करके खत्म करते जाएंगे और हमें जीवन नॉर्मल लगेगा। बहुत ध्यान से सुनना है और जहां तक हो सके जानना क्यों है। क्या हम कल किसी के पास पूछने गए थे कि आज हमें हॉल में जगह कहां मिलेगी? किसी को जाकर ये नहीं पूछना है कि हॉल में जगह कहां मिलेगी, टाइम पर आकर अपनी जगह लेनी है। दोनों बातों में फर्क है ना कितना? कर्म करो, समय पर आओ, अपनी जगह लो। आने के बावजूद जगह नहीं मिली, जहां बैठे उसको स्वीकार करके खुश रहो। लेकिन पहले जाके ये पूछना कि मुझे जगह कहां मिलेगी। अब सपोज किसी ने मुझे कल बता दिया होता आपको तो जगह मिलने नहीं वाली कुर्सी पे, तो मेरा मन कल से क्या होना शुरू हो जाएगा? ओ मेरे को तो नीचे बैठना पड़ेगा, ओ मेरे को तो नीचे बैठना पड़ेगा, मेरे को। और फिर लेट आएंगे और नीचे बैठेंगे और कहेंगे हाँ उन्होंने राइट बोला था, मुझे जगह नहीं मिलने वाली, तो नहीं मिली। इम्पोर्टेंट है
किस पर फोकस करना? अपना कर्म। और अगर कोई बात सामने आती भी है तो उसको अपनी मन की स्थिति राइट रखकर उस सीन को क्रॉस करना। पहले जानकर क्या करेंगे। अगर हमें कोई बात पता भी चलती है, फिर हम उनसे कहते हैं कुछ करो ना ताकि ये ठीक हो जाए। करते हैं ना, कुछ करो ताकि ठीक हो जाए। तो वो हमें क्या क्या उपाय देते हैं ठीक करने के लिए? भाग्य ठीक करने के लिए उपाय कौन से मिलते हैं? कौन से उपाय मिलते हैं भाग्य ठीक करने के लिए? बताइए, भाग्य ठीक करने के लिए कौन से उपाय मिलते हैं? क्या करो? भाग्य ठीक करना है, ये आई हुई संकट टल जाए, उसके लिए क्या उपाय मिलते हैं? है ना? हर विधि कितनी अच्छी है। पूजा करो, पाठ करो, दान करो, सब सही है, लेकिन उसको विधि पूर्वक करेंगे तब। पूजा करो मतलब अपने मन को पूजा करके श्रेष्ठ बना लो, ताकि श्रेष्ठ मन से अगर नीचे बैठने को भी मिला तो खुशी खुशी बैठ जाएंगे। और अगर पूजा करके मन को ठीक नहीं किया तो कुर्सी पे भी मिला तो भी खुश नहीं होंगे। तो पूजा करो। पूजा करो मतलब क्या करो? पूजा की एक एक महावाक्य सुनकर अपने मन को श्रेष्ठ बना लो। लेकिन उसके लिए पूजा किसको करनी होगी? पूजा हमारे मन को करनी होगी। अगर पूजा सिर्फ हमारा मुख करेगा, मन नहीं बदलेगा। अगर पूजा हम नहीं सिर्फ वो करेंगे और हम सिर्फ बैठेंगे उधर, तो फिर हमारा मन नहीं बदलेगा, तो हमारा भाग्य नहीं बदलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि पूजा होने के बाद हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, पूजा कर ली अब सब ठीक होगा, मैंने पूजा कर ली अब सब ठीक होगा। तो वो वाली थॉट से हमारा सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। अपनी सोच की चेकिंग। दान करो तो किसका दान करो ताकि भाग्य श्रेष्ठ बन जाए? किसका दान करो? किसका दान करो ताकि भाग्य श्रेष्ठ बन जाए? हाँ, किसका दान करो? किसका दान करो ताकि मेरा भाग्य श्रेष्ठ बन जाए? सपोज मैंने आपके साथ अभी गलत व्यवहार किया, वो मेरा कर्म। अब आप वापस आएंगे, वो मेरा भाग्य। इन्होंने मुझे बताया अब ये आपके सामने आने वाला है सीन, आप कुछ दान करो। तो ये बहन मेरे साथ गलत व्यवहार करने वाली है, उससे पहले दान करो। तो क्या मेरे दान करने से इनका व्यवहार बदल जाएगा? नहीं। तो दान किस चीज का करो? दान किस चीज का करो फिर? जब ये मेरे साथ कुछ ऐसा करेंगे, मुझे बुरा न लगे इसलिए अहंकार का दान करो। मेरा मन उदास न हो तो गुस्से का दान करो। मुझे उनसे नफरत ना हो उसका दान करो। मतलब सीन सामने से आएगा, लेकिन हमने अपने कमजोरियों का दान कर दिया तो हमारे लिए वो सीन, तो हमारा भाग्य ठीक हो गया। तो पूजा करो, मन से पूजा करो। दान करो, मन में से जो कमजोरियां हैं उसका दान करो। अगर हमने सिर्फ मुख से किया, हाथ से किया, तो फिर जो प्राप्ति हमें होनी चाहिए जितनी, वो नहीं होती है। जब हम किसी के पास जाते हैं अपना भविष्य जानने के लिए, वो जो हमें बताते हैं वो विज्ञान है, साइंस है। वो साइंस किस बेसिस पर है कि आज हमारे जो संस्कार हैं, आज मेरे जो संस्कार हैं,
उन संस्कारों के साथ अगर ये बहन मेरे सामने आएगी तो ये मेरे लिए बहुत भारी होने वाली है, क्योंकि ये गलत व्यवहार करती जाएगी, मुझे बुरा लगता जाएगा, तो मेरा 1 साल भारी है, क्योंकि वो मेरे संस्कार हैं। लेकिन अगर मैंने अपने संस्कार बदल लिए तो वो फिर भी आएगी, और मेरा ये 1 साल कैसा होगा? मेरा 1 साल कैसा होगा? जब मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा उस पे, तो मेरा वो 1 साल कैसा होगा? तो मेरा भाग्य किसके आधार पर? अपने कर्मों के आधार पर। ये लाइन, जैसा कर्म वैसा फल, ये हमने बचपन से सुनी है, लेकिन जीवन की यात्रा में हमें ये लाइन याद नहीं रहती कि जैसा कर्म वैसा फल। अगर याद रहती तो हम कभी भी ना कहते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आज से एक चीज पक्की, कभी भी माइंड में क्वेश्चन आए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आंसर जवाब दें, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे कर्म का फल। गुड न्यूज है ये? गुड न्यूज या बैड न्यूज? गुड न्यूज या बैड न्यूज? गुड न्यूज। अब इसको ठीक करना होगा तो भी किसके पास जाना होगा? अपने पास। तो सारी पावर किधर आ गई? पहले हम सोचते थे ये जो हुआ वो भी उसकी मर्जी से, ठीक भी कौन करेगा? वो करेगा। तो रोज उसको कहते थे हे परमात्मा मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दो, हे परमात्मा मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दो। क्या भगवान हमारी प्रॉब्लम ठीक कर सकता है? क्या भगवान हमारी प्रॉब्लम ठीक कर सकता है? क्या भगवान हमारी प्रॉब्लम ठीक कर सकता है? सपोज मेरे जीवन की प्रॉब्लम यह है कि मुझे ये टेबल उठानी है, ये मेरे जीवन की प्रॉब्लम है, ये टेबल, तो ये टेबल मुझे उठानी है। तो क्या मैं परमात्मा को ये कहूं हे परमात्मा टेबल उठा दो? उठेगी टेबल? नहीं। तो फिर क्या कहो? हम उसको यही कहते हैं टेबल उठा दो, उनकी तबीयत ठीक कर दो, बच्चे को पास करा दो, बच्ची की शादी करा दो, मेरी ट्रांसफर रुकवा दो, ये सब हम उसको कहते हैं। अब अगर हम सब हाथ जोड़ के उसको कहें हे भगवान जी टेबल उठा दो, टेबल उठ जाएगी? नहीं। फिर क्या कहें उसको? क्या कहेंगे फिर उसको? वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि भगवान से हमें क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता। परमात्मा हमारे कर्म नहीं करेगा, भगवान हमें सही कर्म करने की शक्ति देगा, ज्ञान देगा। जैसे एक बच्चे को होमवर्क करना है तो मम्मी पापा उसका होमवर्क नहीं कर सकते, लेकिन उसको होमवर्क करना सिखा सकते हैं। तो जब भी परमात्मा को याद करें, उसके सामने बैठें, पूजा करें, तो उसको ये नहीं कहें मेरा ये काम कर दो, उसको कहें मुझे ये काम करने की शक्ति लेनी है आपसे और ये काम करना है। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, हम रोज कहते रहते हैं मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो। 15-20 दिन हो गए, टेबल ही नहीं उठी। फिर इधर से मुझे कोई आकर कहता है आप इनसे नहीं इनसे मांगो, उठ जाएगी। तो हम इनको याद करना बंद कर देते हैं, किसी और को याद करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने तो टेबल उठाई नहीं, कोई और टेबल उठाएगा मेरी। तो भगवान में निश्चय, अपने माता पिता में निश्चय अगर हो तो हम ऐसे 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 नहीं होंगे। हम वेट कर रहे हैं कि कोई मेरा काम कर दे। तो जैसा कर्म वैसा फल, अगर वो पक्का हो गया तो कभी भी उंगली ना ऊपर ना उंगली सिर्फ किसके पास? अगर कोई मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, कारण कौन? रखते जाइए उंगली। अगर मेरे साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है, कारण कौन?
मैं अच्छा कर रही हूं फिर भी वो गलत कर रहा है, कारण कौन? अगर कोई मुझे धोखा दे रहा है, कारण कौन? अगर मेरी सेहत ऊपर नीचे हो रही है, कारण कौन? अगर मेरा मन खुश नहीं है तो कारण कौन? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, निवारण कौन? जैसा कर्म वैसा फल, इस लाइन को पकड़ के रखना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखते हैं। जो कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, हर एक क्लियरली देखे इसको। जो कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो है हमारा कर्म। सिर्फ जो बोलते हैं करते नहीं है, जो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो है हमारा कर्म। जो हमारे साथ होता है, जो जीवन में परिस्थितियां आती, जो लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं, वो है हमारा। जो हम करते हैं वो है, जो हमारे साथ होता है वो है हमारा भाग्य। मैं इनसे कैसे बात करूं? कर्म। ये मेरे से कैसे बात करें? वो मेरा भाग्य। दोनों के बीच का कनेक्शन क्या? कि जैसा कर्म वैसा भाग्य। अब क्या हो रहा है, हमें कर्म नहीं दिखाई देता, हमें भाग्य दिखाई देता है। जो हम कर रहे हैं वो नहीं दिखाई देता या याद नहीं है, जो हमारे साथ हो रहा है वो दिखाई देता है, वो याद है। करता है मेरे साथ ऐसा क्यों? ये घड़ी है यहां सामने, पिंक कलर की है। अब मैंने ये घड़ी उठाई और सामने आपकी तरफ फेंकी। मेरे हाथ में चॉइस क्या थी? यहां फूल भी थे, पानी भी था, घड़ी भी थी। मेरे पास चॉइस है कि मैंने क्या लिया और आपको क्या दिया। ये है मेरा कर्म। अब जो मैंने दिया वापस भी वही आने वाला है। मुझे ये याद नहीं रहता कि ये मैंने भेजा था, मुझे सिर्फ क्या दिखाई देता है? वहां से आ रहा है। और जब वहां से आ रहा है तो मैं कहती हूं इन्होंने मुझे घड़ी क्यों दी, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, आज मन से ये क्वेश्चन उठाना बंद करना, ये मुझे ऐसा क्यों भेज रहे हैं। और जब भी मन कहे मुझे ऐसा क्यों भेज रहे हैं, तो आंसर क्या देना है? आंसर क्या देना है? मेरे कर्म नहीं, आंसर क्या देना है? ये घड़ी मेरे पास क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने भेजी थी। और अब अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे क्या करना होगा? हम चाहते हैं फूल, आ रही है घड़ी, अब क्या करें? अब बहन खड़े होकर यहां सबके सामने मुझे कुछ बहुत बुरा कह देती है। मैं कहती हूँ सबके सामने मेरी इंसल्ट करती है। होता है ना ऐसा कभी कभी, सबके सामने मेरी इंसल्ट करती। अब जब ये सबके सामने मेरी इंसल्ट करती है, ये घड़ी है जो वापस आ रही है, उस समय मेरे पास कोई चॉइस है? क्या करना है? है कोई चॉइस? क्या कर सकते हैं? है कोई चॉइस? क्या कर सकते हैं? हाँ जी, पहले फेंका था इसलिए आ रहा है, वो तो पता है। अब क्या करें? वो तो आ रहा है तो इसीलिए आ रहा है क्योंकि पहले भेजा था। अब भी क्या करें? सपोज मेरे हाथ में एक काले रंग की बॉल है, मैंने भेजी, सामने वाली दीवार पर लगी, वापस आ रही है। वो बहन मुझे काले रंग की बॉल भेज रही है, मेरी इंसल्ट कर रही है सबके सामने। अब जब वो काले रंग की बॉल सामने आ रही है, करें? वो घड़ी सामने आ रही है, वो इंसल्ट सामने से आ रही है, वो धोखा सामने से आ रहा है, क्या करें?
हम क्या करते हैं, हम उनको कहते हैं प्लीज ऐसे नहीं करो, प्लीज मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करो, मतलब प्लीज वो घड़ी मत फेंको। हमारे कहने से वो रुक जाएंगे? और जितनी देर में हम ये कहेंगे प्लीज ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, नाराज हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे, उतनी देर में हमने कौन सी बॉल फेंक दी, फिर से ब्लैक फेंक दी। पहले ब्लैक आ रही थी, फिर से ब्लैक भेज दी, फिर ब्लैक भेजेंगे तो वापस कौन सी आएगी, फिर ब्लैक आएगी, फिर ब्लैक भेजेंगे, फिर ब्लैक आएगी, फिर ब्लैक भेजेंगे, फिर ब्लैक आएगी। कलयुगी बन गया, क्योंकि ब्लैक भेजी ब्लैक आई, ब्लैक भेजी ब्लैक आई। अब हमें सतयुग बनाना है। ब्लैक आ रही थी, ब्लैक भेजी, कलयुग बन गया, सतयुग आना है। क्या इस क्षण मेरे पास चॉइस है कि मैं उनको समझकर, उनकी कमजोरी और उनके दर्द को जानकर, वो जो हैं जैसे हैं उनको स्वीकार करके मेरा मन शांत, मेरे मन में ये क्वेश्चन नहीं मेरे साथी क्यों बार बार ये ऐसा करते हैं। दिख गए सबको? किस किस को दिखा है एक चेहरा? ओके, अब अभी फाइनल करना है। वो ऐसा व्यवहार करेंगे, क्या हम उनसे प्यार से व्यवहार कर सकते हैं? अभी डिसाइड करते हैं। अगर हम उनसे प्यार से करेंगे, फायदा किस किस का होगा? पहले अपना, मेरा मन ठीक, दूसरा मेरी सेहत ठीक, तीसरा उनके मन पर वो एनर्जी का असर पड़ेगा, उनका मन ठीक, चौथा उनकी सेहत ठीक, पांचवा मुझे लगा उनके जीवन का कारण तनाव का होगा, प्रॉब्लम, नाइट ड्यूटी, अलग अलग पेशेंट का व्यवहार। उन्होंने एक ही आंसर दिया, डॉक्टर बहुत डांटते हैं। मैंने कहा आपको तो पेशेंट भी डांटते हैं, पेशेंट भी गलत व्यवहार करते हैं, खाना भी नहीं खाते। तो उन्होंने कहा वो तो बीमार है, तो जो बीमार है उसका ऐसा करना कोई बात नहीं है। मैंने कहा अगली बार जब आपको डॉक्टर डांटे तो आपको सिर्फ याद रखना है, वो भी आप किसके लिए ताली बजा रहे हैं? आपको कोई कोई अपने जीवन के बीमार दिखाई दे रहे हैं? कौन बीमार है? बीमार है ना, मन बीमार होगा, दुखी होगा, तब तो ऐसा व्यवहार करेगा। जो नॉर्मल होगा, खुश होगा, हेल्दी होगा, वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है। जब कोई फिजिकली शारीरिक रूप से बीमार होता है, हम उसको समझ लेते हैं, बीमार है ना, कोई बात नहीं, इसलिए चिड़चिड़ा हो गया है, बीमार है ना इसलिए ऐसा बोल रहा है, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं होती। हम और ही उसकी क्या करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन जब आत्मा बीमार है तो हम कहते हैं ये ऐसा क्यों, बीमार है। अब उसकी क्या करनी है, अब उसकी क्या करनी है, सेवा करनी है। और उसकी सेवा करने के लिए पहले किसको सही रहना है? तो सामने कोई बीमार है, हम उसकी सेवा कैसे करेंगे? उसको सही वाइब्रेशन, सही सोच, सही व्यवहार दे। अगर बीमार के साथ गलत व्यवहार किया तो हम भी क्या हो जाएंगे, बीमार, और उनकी बीमारी क्या हो जाएगी। आज फाइनल, कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मुझे उनके व्यवहार को देखकर व्यवहार नहीं करना है। इसने मेरे से अच्छे से बात की, इसके साथ अच्छा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ ऐसा नहीं। ऐसा करते करते कलयुग बना है। आज से मेरा व्यवहार मेरी चॉइस, और सामने वाला मेरे साथ कैसा भी करे, हमने कैसे करना है, कितनी बार, कितनी बार। अच्छा जब करते हैं ना तो गिनती बहुत चलती है,
उस दिन भी मैं झुकी, आज भी मैं झुकी, कल भी मैं झुकी, अब मैं कितनी बार झुकूं, मैं ही एडजस्ट करूं, इस घर में सिर्फ मैं ही एडजस्ट करती हूं। ऐसे करके हम अपने आप को क्या कर देते हैं, बिचारी मैं। जो एडजस्ट करता है, जो झुकता है, वो बेचारा है या शक्तिशाली है? तो उल्टा अपने आप को कहना चाहिए मैं ही हेल्दी हूं, तो मुझे क्या करना है, झुकना है। और जितना झुकते जाएंगे हमारी हेल्थ क्या होती जाएगी। कोई फिजिकली अगर झुकता जाए तो उसकी हेल्थ क्या होती जाएगी। जब पहली बार झुकते हैं तो थोड़ा, क्योंकि बहुत सालों से झुके ही नहीं, तो दर्द होता है। तो पहली बार झुकते हैं तो गिनते, हो मैं झुकी, मैं इतना झुकी। फिर दूसरी बार थोड़ा और झुके, 5-6 बार करने के बाद, 5-6 बार करने के बाद झुकने की फीलिंग नहीं आएगी। हम झुक रहे हैं ये भी पता ही नहीं चलेगा। पता तब चलता है जब तक दर्द होता है। जब एक बार झुकने की आदत पड़ गई तो दर्द होना बंद हो जाएगा। तो जो झुकता है वो हेल्दी है, जो झुकता है वो शक्तिशाली है, जो झुकता नहीं वो कमजोर है, बीमार है, स्टिफ है। इसीलिए अहंकार को कहते हैं अकड़, अकड़ा हुआ है। कहते हैं ना कितनी अकड़ है इसके अंदर। अकड़ है मतलब अकड़, झुक नहीं सकता, स्टिफ है, फ्लेक्सिबल नहीं, एडजस्ट नहीं कर सकते, दूसरों के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दूसरों के साथ अपने संस्कार को मिलाकर नहीं चल सकते, झुकते नहीं। तो झुकने की भी प्रैक्टिस, कि सामने वाले ने गलत व्यवहार किया, झुको, प्यार से जाकर उससे बात करो। उसने फिर नहीं किया, फिर जाकर प्यार से बात करो। उसने फोन नहीं उठाया, फिर से फोन कर दो। बहुत इजी है, हाँ? बहुत मुश्किल है। कौन रोकेगा, कौन रोकेगा? अपना अहंकार ही रोकता है। मैं क्यों करूं? उस अहंकार को आंसर देना, क्योंकि मेरे करने से मुझे खुशी मिलेगी, सेहत मिलेगी, अच्छे रिश्ते मिलेंगे, सही कर्म मिलेगा, श्रेष्ठ भाग्य मिलेगा। झुको। और अगर मैं नहीं झुकी तो मुझे क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, बीमारी मिलेगी, रिश्तों में गांठें मिलेंगी, भाग्य में तो बहुत कुछ हो जाएगा। झुको। अहंकार को आंसर देना चाहिए इमीडिएटली, मैं ये क्यों करूं? एंड विच मीन्स सामने से ब्लैक बॉल आएगी, मैं व्हाइट बॉल क्यों भेजूं? मैं व्हाइट बॉल इसलिए भेजूं क्योंकि अगर मैंने व्हाइट बॉल अभी भेजी तो वापस क्या आएगा? व्हाइट। जो हम एनर्जी दे रहे हैं, देते हुए सबसे पहले हमें फील होगी, वापस भी हमारे पास वही आएगी। सपोज किसी का कल जन्मदिन है, हमें उनके लिए गिफ्ट लेकर जाना है, तो सबसे पहली चीज हम ये याद करते हैं, उन्होंने मुझे क्या दिया था? करते हैं ना, ये हमारी साइकोलॉजी हो गई है। अब उन्होंने 500 का दिया था तो हम कितने का देंगे? हम कितने का देंगे? हम भी उतना ही, थोड़ा बहुत आसपास। अब मार्केट गए, 5000 की चीज पसंद आ गई, देंगे उनको 5000 की चीज? नहीं देंगे, क्योंकि मन एकदम से कहेगा मैं इतनी महंगी क्यों दूं, उन्होंने कितने का दिया था? 500। इस चीज को साइड पे रखो, उस रेंज में चीज ढूंढो, 500 के आसपास कौन सा सामान पड़ा इधर। ऐसा ही करेंगे ना। मतलब जिसने मुझे जो दिया, मैंने भी उनको उतना ही वापस दिया। अब अगर आज ये पता चले कि जो गिफ्ट हम उनको आज देंगे, अगले हफ्ते वही गिफ्ट वापस आने वाला है, अब कौन सा देंगे? अब कौन सी चीज खरीदेंगे? अब वो चीज खरीदेंगे जो हमें चाहिए। हमें जीवन में क्या चाहिए? हमें जीवन में खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। अगर जीवन में ये गिफ्ट अगले हफ्ते चाहिए,
अगर जीवन में ये गिफ्ट अगले हफ्ते चाहिए तो वही गिफ्ट आज देना पड़ेगा, और देते समय ये नहीं गिनना है कि उन्होंने कितना दिया था। उन्होंने 500 दिया, हमने 400 दिया। हमारे को 400 देते हुए देखकर उन्होंने अगली बार 300 कर दिया। हमने उनका 300 देखकर अगली बार 250 करते करते कलयुग पहुंच गया। उनके 500 को देखकर अगर हम 1000 दे देते, वो अगली बार 1500 दे देते, हम 5000 दे देते, सतयुग बन जाता। एक दूसरे के व्यवहार को कॉपी 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 करते करते आत्मा की बैटरी क्या होती गई। अगर आप एक प्रोग्राम में एंटर करें, ऐसे कोई सत्संग में जाएं, किसी की शादी में जाएं, बर्थडे पे जाएं, सामने जाएं और सामने वाला आपको देखकर अनदेखा कर दे, अब क्या करेंगे? आप बस उनकी तरफ जा ही रहे थे और उन्होंने ऐसे कर दिया। अब अब क्या करेंगे? अगर हमने भी अनदेखा कर दिया, अब क्या हो जाएगा? उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया, हमने उनको कॉपी किया, हमने अनदेखा किया, अगली बार तो उन्होंने देखना ही नहीं हमारी तरफ भी, उसके बाद हमने और नाराज हो जाना, उसके बाद और। ऐसा, ये भी चॉइस है। दूसरी चॉइस ये है कि उन्होंने अनदेखा कर दिया, हमने, और अगर हमने प्यार से बात की, वो थोड़ा सा आधा मुस्कुरा तो देंगे, और जैसे ही वो आधा मुस्कुरा देंगे, हमारा रिश्ता क्या होने लग गया? दूसरों के व्यवहार को कॉपी करना नहीं। रेडी? अपना व्यवहार, अपने संस्कार, सामने वाला चाहे कैसा भी हो। तो अब अगर ब्लैक बॉल सामने से आ रही है तो हमने कौन सी भेजनी है? राइट। कोई हमारे साथ गलत करे, हमारे यहां से दुआ। कोई मेरा नुकसान करे, फिर भी उसके लिए अच्छी सोच। कोई मेरे साथ गलत करे, फिर उसको क्षमा। कई लोग हैं जिनको हमने अभी तक क्षमा नहीं किया है, और अगर उनको क्षमा नहीं किया है, वो चित्त पर हमारे बैठे हुए हैं, और वो बात हमें भूलती नहीं। कभी कभी कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके साथ हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वो हमारे साथ गलत करते रहते हैं। हमने उनके साथ अच्छा किया, वो फिर भी हमारे साथ गलत करते हैं। होता है ऐसा। अब ये जो कार्मिक अकाउंट है, ये किसके और किसके बीच है? ये आत्मा और आत्मा के बीच है। सपोज मैंने इनके साथ अभी गलत किया, समय बीत गया, इन्होंने भी शरीर बदल लिया, मैंने भी शरीर बदल लिया, दो आत्माएं फिर से मिली, और जैसे ही दोनों सामने सामने आएंगी, कुछ होगा या नहीं होगा? कुछ होगा या नहीं होगा? सपोज मैंने इनको अभी धोखा दिया, इनका धन का नुकसान किया, इनके मन को परेशान किया, ये सारा कर्म मैंने किया। 50-100 साल बीत गए, इन्होंने भी शरीर बदल लिया, मैंने भी शरीर बदल लिया, दोनों को वो बात भूल गई। दोनों जब सामने सामने आएंगे, कुछ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अब वो मेरे सामने क्या बनकर आ सकते हैं? वो हमारे सामने क्या बनकर आ सकते हैं? क्या बनकर आ सकते हैं? बताओ। मैंने उनको धन का नुकसान किया, मन दुखी किया, शरीर भी बीमार हो गया मेरे कर्म की वजह से, वो हमारे सामने क्या बनकर आ सकते हैं? क्या बनकर आ सकते हैं? वो हमारे घर में
हमारे परिवार में बहुत नजदीक आएंगे, बहुत नजदीक आएंगे। हमारा उनसे रिश्ता भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन होगा कुछ ऐसा कि हमारे घर का धन भी जाएगा, मन भी दुखी होगा और शरीर को कोई बीमारी भी लग जाएगी। हिसाब किताब, लेकिन हमें याद नहीं होगा ये क्यों हो रहा है। और तब हमारा माइंड सिर्फ क्वेश्चन करेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा परिवार ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा भाई बहन ही मेरे साथ प्रॉपर्टी पे क्यों लड़ रहा है, मेरा बेटा ही मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने अपने बच्चे का इतना साल इतने प्यार से ध्यान रखा, आज मेरा ही बच्चा मेरे को दुख दे रहा है। हमेशा याद रखना है, मेरा बच्चा दुख नहीं देता, मेरा भाई बहन दुख नहीं देता। जिनको मैंने दुख दिया था वो भाई बहन बच्चा बनकर आते हैं। आत्मा को आना पड़ता है नजदीक, दूर दूर से नहीं हो सकता ये वाला कार्मिक अकाउंट, नजदीक। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये ऐसा हो रहा है, अब हमें कैसी वाली एनर्जी भेजनी है ताकि इस बार ये कार्मिक अकाउंट क्या हो जाए। कोई भी ऐसा कार्मिक अकाउंट देखें जिसमें थोड़ी सी गांठें हैं, एनर्जी उतनी स्मूथ नहीं है जितनी होनी चाहिए, और आज उसको चेक करें कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूं, वो चेंज हो जाए तो कार्मिक अकाउंट बदल जाएगा। वो मेरे साथ क्या करते हैं फर्क नहीं पड़ रहा, मैं उनके बारे में कैसा सोच रही हूं उसको चेंज कर दें, कार्मिक अकाउंट बदल जाएगा। किस किस की किसी से बोलचाल बंद है, हाथ उठाओ। बोलचाल बंद, कुछ दिन से, कुछ महीने से, कुछ साल से, लंबे अरसे से बोलचाल बंद। उठाओ उठाओ, हाथ उठाओ। अब ये है कार्मिक अकाउंट जो पेंडिंग पड़ा है ना। अब अगर हमने इसको ठीक नहीं किया कैसे होगा, अगर हमने इसको ठीक नहीं किया, साल बीत गए, दोनों में से एक ने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया, दोनों में से एक कभी भी शरीर चेंज हो सकता है, बात पेंडिंग रह गई, वो सडनली मेरे जीवन में आएंगे और कुछ कुछ ऐसा करेंगे और मैं कहूंगी पता नहीं इनको मेरे से प्रॉब्लम क्या है। कहते हैं ना हम, इनको क्या प्रॉब्लम है मेरे से, मैंने इनके साथ कुछ किया, क्या प्रॉब्लम है इनको मेरे से। ये वो वाले प्रॉब्लम है जो पीछे हम इनकम्प्लीट छोड़ के आ जाते हैं। तो आज प्रोग्राम के बाद दान करेंगे। किस चीज का दान करेंगे? वेरी गुड, अपने अहंकार का दान करेंगे। वो छोटा सा फोन जो पर्स में पड़ा है उसको उठाएंगे और उनको हलो करेंगे। रेडी करने के लिए? रेडी? रेडी? कौन कौन रेडी है हलो करने के लिए? उनसे तुरंत दान करना है, तुरंत दान। इसलिए कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य, क्योंकि अगर तुरंत नहीं किया तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद। जैसे कभी कभी हम दान करने की सोचते हैं ना, तो सपोज हमने सोचा 5,000 दान करना है, थॉट आया, थोड़ी देर के बाद सोचते हैं 5 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हाँ घर का खर्चा भी कितना है इस महीने का, ये भी करना है, मैं 3 कर देता हूं, चलो 3 ही कर दो फटाफट। 3 भी अगर नहीं किया 2 दिन के बाद वो 3 भी 1 हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य। तो अब ये जो अहंकार जो दान करना है ये भी तुरंत करना पड़ेगा। अगर तुरंत नहीं किया तो शाम तक क्या हो जाएगा, मैं क्यों फोन करूं, गलती तो उनकी थी। फिर माइंड ये कहेगा मैं करूं तो करूं, वो बात करेंगे सामने से ठीक से, ऐसे तो फिर मेरी इंसल्ट हो जाएगी अगर उन्होंने ठीक से बात नहीं की। उस टाइम आसपास के लोग भी कोई राय दे देंगे, आपको क्या करने की जरूरत है, फोन तो उसको करना चाहिए था, आपको बात तो उसने बंद। ये सब करने से दान का आइडिया क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए 1 बजे यहां से जाएंगे, 1 और 1:15 के बीच में दान हो जाना चाहिए। शुभ मुहूर्त, मुहूर्त ऐसे ही निकालने होते हैं, माइंड चेंज करने से पहले दान।
कोई भी कार्मिक अकाउंट पेंडिंग नहीं रखना है ऐसा। क्यों? अगर हमारी किसी से बोलचाल बंद है, हमारे मन से भी नेगेटिव एनर्जी जा रही है, उधर से भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, अननेसेसरी गांठें पड़ रही हैं। बात कर लो, खत्म करो। उन्होंने नहीं भी खत्म किया, कोई बात नहीं, मेरा कर्म मेरा भाग्य, मैंने अपनी तरफ से कर लिया। कोई है जिसको क्षमा करना है, आज उनको अपने सामने लाकर परमात्मा को याद करके वो शक्ति उनको देकर, पुरानी बात फिनिश, आज से काम बाकी पुराना पूरा। आज से मेरे मन में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार और सम्मान, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो आपने किया वो क्यों किया, मैंने ही वो वाली काली बॉल भेजी थी। जीवन में देखो अचानक अचानक कुछ बात, अचानक कोई नुकसान हो जाता है, कभी धन का नुकसान हो जाता है, अचानक कोई चीज कितना थोड़ा चलना है, उस टाइम ये भी लिख देना भाग्य में भी ये थोड़ा बहुत आएगा, ये थोड़ा बहुत आएगा जरूर। और जब ये थोड़ा बहुत आएगा तब अपने आप से ये नहीं कहना मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत किया था। अब कितना थोड़ा और कितना बहुत, जब भी कुछ करें अगर हम सिर्फ अपने फायदे का सोचेंगे तो हम धन कमाएंगे। अगर हम अपने फायदे के साथ साथ दूसरे के फायदे का सोचेंगे तो हम दुआएं कमाएंगे। अभी हम बाहर जाएं, रेडी पर फल वाले इतने सारे खड़े हैं, आप प्रोग्राम पूरा हुआ बाहर गए, आपने किसी को कहा 1 किलो सेब देना, और अगर उसने आपको कहा आज मेरे पास जो सामान है ना वो ताजा नहीं है, आप मेरे से मत लो, आज आप दूसरी दुकान से ले लो। ऐसे लोग मिल जाते हैं, कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी। उन्होंने क्या किया, अपने फायदे का नहीं सोचा, किसके फायदे का सोचा, हमारे फायदे का सोचा। उस दिन उन्होंने धन नहीं कमाया, उस दिन उन्होंने क्या कमाया, दुआएं कमाई। हम घर जाके 5 लोगों को बोलेंगे आज पता है क्या हुआ, आज पता है क्या हुआ, आज उस दुकानदार ने बोला मेरे से मत लो, कितना अच्छा है, अपना नुकसान कर दिया। वो 5 लोगों ने भी क्या भेजा, दुआएं भेजी। उस दिन उस बिजनेसमैन ने धन नहीं कमाया, सिर्फ और सिर्फ क्या कमाया, दुआएं कमाई। उसके बाद हम हर रोज कौन सी दुकान पे जाएंगे, उस दिन के बाद हम हर रोज कौन सी दुकान पे जाएंगे, उसी दुकान पे जाएंगे। जिन जिन को हम बताएंगे वो भी कौन सी दुकान पे जाएंगे, उसी दुकान पे जाएंगे। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाएंगे वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा धन कमाएंगे, निश्चित है। कोई भी करके देख सकता है, ये सिर्फ करके देखना है इसको। अगर हम धन कमाते हैं सिर्फ, तो उससे हमारे घर में सामान आता है। अगर हम दुआएं कमाते हैं तो उससे हमारे घर में खुशी आती है, सेहत आती है, रिश्ते आते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है जीवन में और ठीक हो जाती है, हम कहते हैं किसी की दुआ लगी, वो दुआ हमने कमाई थी किसी कर्म से। और कभी कभी सब कुछ ठीक चलता हुआ गड़बड़ हो जाता है, हम कहते हैं किसी की नजर लगी। फिर हम अपने घर के बाहर वो काले काले चेहरे लगा देते हैं कि इसको लगाने से वो नजर क्या हो जाएगी। कैसे होएगा, कैसे होगा? अगर मैं कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको यहां से भेज रही हूं, ठीक है, विजुअलाइज करो, अभी मैं नजर भेज रही हूं, मतलब मैं यहां से नेगेटिव एनर्जी भेज रही हूं। अगर आपको अपने आप को बचाना है, क्या करना पड़ेगा? मैं यहां से भेजती जा रही हूं, आपको अपने आप को वहां से बचाना है, क्या करेंगे? क्या पकड़ेंगे वहां से? वो वाला चेहरा लगाएंगे तो बच जाएगा। कैसे बचेगा फिर? मैं यहां से ब्लैक भेजती जा रही हूं, भेजती जा रही हूं, भेजती जा रही हूं, आपको वहां से अपने आप को बचाना है, क्या करेंगे? अगर मैंने 5 ब्लैक बॉल भेजी और अगर आपको अपने आप को बचाना है तो आपको वहां से 10 व्हाइट बॉल भेजनी पड़ेगी।
लेकिन अगर आपने भी मेरे लिए ब्लैक बॉल क्रिएट कर ली कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मेरे से ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं, इनकी नजर से मेरा सारा काम बिगड़ जाता है, तो उधर से भी ब्लैक, इधर से भी ब्लैक, रिजल्ट ब्लैक। तो कभी भी किसी की एनर्जी से डरना नहीं है, कभी भी किसी की एनर्जी से डरना नहीं है। लोगों के कर्म से हमारा भाग्य नहीं बनता, हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनता है। सपोज मैं यहां से थॉट क्रिएट करूं, आप कुर्सी से, हमेशा याद रखना है वो धन हमारे परिवार को अन्न देगा, वो धन हमारे परिवार को अन्न देगा। अगर उस धन में किसी का दर्द लगा होगा तो वो अन्न जो हमारा परिवार खाएगा। अगर मैं आपको चीट करूं, 10 रुपए महंगी चीज लेकर आज लेकर आऊं घर, वो 10 रुपए से अपने घर वालों के लिए अन्न खरीदूं, तो उस अन्न में क्या लगा हुआ है, किसी का दर्द। ऐसा दर्द वाला धन घर लाना नहीं, स्वीकार करना नहीं। धन वही आए जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी मतलब दुआओं वाला धन। तो धन सात्विक, अन्न सात्विक, सात्विक अन्न। अगर हम अन्न वैसा खाएंगे जिसमें दर्द है, डर है, गुस्सा है, नफरत है, तो जैसा अन्न वैसा मन। एक क्षण सोचो कि जानवर को 15-20 दिन बांधा गया है, उसको पता है उसको मारने वाले हैं, तो उसकी सोच कैसी होगी, क्या क्या सोचेगा वो अंदर, नफरत करेगा, डर में होगा, दर्द में होगा, गुस्से में होगा। 20 दिन बाद वो हमारी थाली में आ जाएगा और हम कहेंगे प्रोटीन है। प्रोटीन तो है, लेकिन वाइब्रेशन कौन सी है, वाइब्रेशन कौन सी है, दर्द की। ऐसा अन्न खुद खाना और अपने बच्चों को खिलाना। लोग शमशान घाट के नजदीक घर नहीं लेते, कहते एनर्जी अच्छी नहीं। और अपने घर में किचन में क्या बना हुआ है, फ्रिज खोलो तो क्या बना हुआ है, और अपने पेट में जब डालेंगे वो तो क्या बना हुआ है। जब अपने घर में किसी की डेथ होती है तो डेड बॉडी जब घर में होती है तो उस दिन घर में खाना नहीं बनता, नहीं बनता ना खाना। अंतिम संस्कार करके सबसे पहला काम क्या करते हैं, हाथ धोना, किचन धोना, घर धोना, सब धोने के बाद खाना बनता है। अपने परिवार वालों की बॉडी घर में पड़ी है, वो खाना नहीं बनता, और किस किस की बॉडी का किचन में खाना बन रहा है। सोच, अगर मन खुश खुश चाहिए, हैप्पी हैप्पी माइंड, क्या कर प्रसाद बनाने के लिए घर पे सिर्फ खाना बनाते समय मन की स्थिति किसकी याद में हो, टीवी ऑन ना हो उस टाइम घर में। कभी भी किचन में खाना बनाते समय टीवी ऑन नहीं होना चाहिए उस टाइम। क्यों, अगर उस टाइम टीवी ऑन होगा तो टीवी पे कैसी चल रही है, और जो चल रहा है मन पे फीड हो रहा है, मन में वही थॉट्स आ रहे हैं, फर्स्ट पैसे सेकंड होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि घर में प्रसाद बनाना। तो अन्न सात्विक, धन सात्विक, मन सात्विक। मन सात्विक कैसे करेंगे, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम अंदर जाता है और उसी से हमारी सोच चलती है। जो हम खाते हैं, पीते हैं, उससे हमारा शरीर बनता है। जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उससे हमारा मन बनता है। ध्यान से पढ़ना, मजाक, टाइम पास, कॉमेडी, जोक्स, किसी की निंदा, किसी के बारे में टिप्पणी की, किसी ने एक ने लिखी, लाखों फोन पर पहुंच गए, हमने पढ़ ली,
पढ़कर औरों को भी फॉरवर्ड कर दिया। मतलब मैं तो गलत खाऊं सब भी खाएं, तो सबको भेज दिया। हमेशा याद रखना है, जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो हम बन रहे हैं। तो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आए जिनकी क्वालिटी सात्विक नहीं, उसको पढ़े बिना डिलीट। ये व्रत करने पड़ते हैं। अगर जीवन में सात्विकता लानी है तो व्रत करने पड़ते हैं कि आज से ये खाना नहीं, सिर्फ ये खाना। अब सोचो, अगर सुबह सुबह आधा घंटा अखबार पढ़ने की जगह परमात्मा का ज्ञान सुने, जीवन में कोई फर्क आ जाएगा? जीवन में फर्क आ जाएगा। भोजन बदला, मन की सोच बदली, कर्म बदला, भाग्य बदल गया। तो सात्विक धन, सात्विक अन्न, सात्विक मन, तो तन कैसा होगा? सात्विक। भाग्य कैसा होगा? श्रेष्ठ। किसी के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं है मेरे जीवन में क्या होने वाला है। जब कर्म ही सात्विक है तो भाग्य तो सात्विक होगा ही होगा। और अगर पुराना कोई कार्मिक अकाउंट आएगा भी तो हमारे पास ताकत है उसको फेस करने की। दिन की शुरुआत आधा घंटा कुछ बहुत श्रेष्ठ सुनकर और पढ़कर करनी है। डाइट चेंज मन के लिए। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बहुत सारे सेंटर हमने खोले हैं सबने मिलकर। क्यों खोले इतने सारे सेंटर? ताकि हर एक जो जहां रह रहा है उसके 3-4 किलोमीटर के नजदीक एक सेंटर होना चाहिए, ताकि हर एक घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, काम कारोबार सब पर जाते हुए आधा घंटा वहां से सुबह होकर निकल जाते हैं। और आधा घंटा सुबह बैटरी चार्ज, सुबह फोन चार्ज करके निकलते हैं ना। अगर फोन चार्ज करके नहीं निकलेंगे तो फोन सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि चार्ज ही नहीं किया सुबह। इसी तरह सुबह सुबह आत्मा को चार्ज। अगर सुबह सुबह आत्मा को चार्ज करेंगे तो झुकना, क्षमा करना, पुरानी बातों को भूलना, किसी के कैसे भी व्यवहार में स्टेबल रहना और उनको दुआएं देना, ये बहुत नेचुरल हो जाएगा। क्योंकि बैटरी चार्ज, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज होती है तो हर चीज मुश्किल लगती है। फोन डिस्चार्ज होता है तो हम कुछ नहीं कर पाते उससे, और चार्ज कर लिया तो सब कुछ कर पाते हैं उससे। आधा घंटा चार्ज, रेडी चार्ज करने के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? वातावरण और दूषित होता जा रहा है। अगर हम ठीक ठाक भी चल रहे हैं बैटरी, लेकिन आसपास के वातावरण में दर्द है, गुस्सा है, तनाव है, उस माहौल में सिर्फ चले जाओ तो हमारे मन की स्थिति क्या हो जाएगी? डाउन। कहेंगे पता नहीं आज क्यों खुश नहीं। कभी भी अगर लगे पता नहीं आज क्यों खुश नहीं, पहले चेक करना किसके हाथ का खाना खाया आज, उसका मन परेशान था क्या, पहले चेक करके आना। और दूसरा, कौन से वातावरण में आज गए, वहां के लोगों के मन की स्थिति कैसी थी। तो अगर अपने आप को सबके बीच रहते हुए बचाना है और अपनी बैटरी को चार्ज करते जाना है तो आधा घंटा अपने लिए निकालना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास, बोलो लाइन क्या हमारी, हमारे पास टाइम नहीं है, ये चीटिंग है। कभी कोई ऐसा कहता है कि फोन को चार्ज करने के लिए टाइम नहीं है? नहीं कह सकते हैं। तो होमवर्क, किसी एक को आज क्षमा करना है, कोई एक कार्मिक अकाउंट आज चेंज करना है। वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं वो नहीं देखना, हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना है उस पे अटेंशन। दूसरे का कॉपी नहीं करना, अपने प्यार और मिठास का व्यवहार, शुभ भावना और दुआओं का व्यवहार। मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाता है। रेडी? जिनसे बोलचाल बंद है आज जाते ही उनको फोन करना है। रेडी करने के लिए सोचना नहीं, तुरंत
तुरंत दान करेंगे, महापुण्य। धन जो कमाएंगे दुआओं के साथ, अन्न जो खाएंगे सात्विक, हाई एनर्जी। मन को जो सुनाएंगे, दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, हाई एनर्जी। जो ये 3 चीजें करेंगे वो कलयुग में रहते हुए भी उनका जीवन सतयुग शुरू हो जाएगा। कलयुग और सतयुग यहाँ की सोच पर आधारित है। 9 दिन का एक व्रत करते हैं, रेडी? 9 दिन सामने वाला चाहे कुछ भी करे, कैसा भी व्यवहार करे, 9 दिन हम प्यार से और शांति से व्यवहार करेंगे। 9 दिन का व्रत, रेडी? कौन कौन रेडी 9 दिन करने के लिए व्रत? हमें सबको आदत है ना 9 दिन करने की, तो हम 9 दिन ही करेंगे। हम 9 दिन करेंगे क्योंकि हमें आदत है कि हम जब डिसाइड करते हैं हम 9 दिन के लिए कर लेते हैं, और जब हम 9 दिन के लिए कर लेंगे उसके बाद हम आगे का डिसाइड करेंगे कि जब ये सब इतना इजी है तो हम क्यों दूसरों के व्यवहार की वजह से अपने मन को दूषित करते जा रहे हैं। आप में से किस किसने मेडिटेशन नहीं सीखा है? सेंटर पर आकर हाथ उठाएं। नहीं सीखा है मतलब बैटरी को चार्ज करना नहीं सीखा है। परसों से मतलब गुरुवार से हर सेंटर पर, जो शहर में सारे सेंटर्स हैं ब्रह्मा कुमारीज के, वहां राजयोग मेडिटेशन का कोर्स रखा है। 2 समय रखा है, सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, दोनों में से जो टाइम सूट करे। 5 दिन। इसकी कोई फीस शुल्क कुछ भी नहीं होता कभी भी। बहनें सिर्फ सेवा पर उपस्थित हैं, या तो सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, परसों से 5 दिन। और अगर बाई चांस ये दिन और टाइम सूट न करे तो कोई भी दिन कोई भी टाइम हमें सेंटर पर आकर बहनों से बात करके टाइम फिक्स करके परमात्मा से कैसे कनेक्ट कर उसका ज्ञान और शक्ति अपने अंदर भर बैटरी को कैसे चार्ज करना है उसकी विधि सीखनी है। अगर हर घर में एक एक बैटरी चार्ज हो जाए, अगर हर घर में एक एक बैटरी चार्ज हो जाए, घर बदल जाएगा। लेकिन अगर हर घर में सब डिस्चार्ज होंगे तो कैसे सृष्टि बदलेगी। कलयुग से आए थे, अभी सतयुग में बाहर चलेंगे। रेडी सतयुग लाने के लिए? रेडी है सतयुग लाने के लिए? यस। सतयुग हमारी चॉइस है। सतयुग हमारी चॉइस है। तो परसों से सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, सिर्फ 5 दिन, 1-1 घंटा, उतना टाइम अपने लिए जिसका बेनिफिट हमारे पूरे परिवार को होगा। चलो 2 मिनट अभी साइलेंस में बैठते हैं और अपने एक कार्मिक अकाउंट को सेटल करते हैं। एकाग्र होकर बैठे और उसके बाद एक छोटा सा होमवर्क आज करेंगे, एक्सपेरिमेंट। हम सब यहां से उठेंगे, मौन में उठेंगे और अपने घर तक मौन में चलेंगे। 10-15 मिनट लगेगा घर पहुंचने में। तो 15 मिनट अगर हम मौन में रहते हैं और अपनी चेकिंग करते हैं कि मुझे कौन सी सोच, बोल, कर्म, क्या कुछ चेंज करना है जिससे मेरा भाग्य बदल जाए। किसी के बारे में भी अगर थोड़ी सी भी गलत सोच है उसको बदल दो, रिश्ता बदल जाएगा। तो 15 मिनट मौन। रेडी? रेडी? किस किस के पास ताकत? 15 मिनट मौन। एक ये विल पावर को बढ़ाता है। फरिश्तों की तरह हम उठेंगे, जैसे कि इस हॉल में कोई है ही नहीं। जो नीचे बैठे हैं वो पहले उठेंगे, उसके बाद जो कुर्सी पर बैठे हैं वो उठेंगे। जब हम साइलेंस में कुछ करते हैं एनर्जी भी बचती है और काम जल्दी हो जाता है और एक दूसरों को दुआएं देते हुए चलते हैं। चलें 2 मिनट बैठे, एकाग्र हो जाएं और अपने आप को देखें।
इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा, जो सोचती है, महसूस करती है, बोलती है, व्यवहार करती है, मैं आत्मा, एनर्जी। मैं दिव्य आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरी हर सोच, बोल, कर्म प्यार और सम्मान से भरपूर है। मैं पवित्र आत्मा हूँ। एक लंबी यात्रा पर हो, शरीर बदले, रिश्ते बदले, जिनसे पहले मिले थे वो ही फिर से मिले। मेरे संस्कार और मेरे कर्म मेरे साथ जाते हैं। लेकर आए किसी एक रिश्ते को अपने सामने, जिस कार्मिक अकाउंट को हमें आज बदलना है, लेकर आए उनको सामने। वो मेरे साथ जो कर रहे हैं, जैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो मेरे पूर्व कर्मों का फल है। वो जो कर रहे हैं वो सही। सबसे पहले उनसे क्षमा मांगे, क्योंकि कभी ना कभी हमने उनके साथ कुछ गलत किया था। अभी उनसे क्षमा मांगे। वो जो कर रहे हैं उसके लिए उनको क्षमा करें। पास्ट है, पूरा हुआ, आपकी कोई गलती नहीं, क्षमा करें। आज से एक नया कार्मिक अकाउंट, परमात्मा का स्नेह और शक्तियां मेरे साथ है। मेरी तरफ से हर सोच जो इनके लिए निकलेगी वो दुआओं और शुभ भावना से भरपूर है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ स्नेह और सम्मान। आज से ये कार्मिक अकाउंट बदल चुका है। आज से हमारा रिश्ता बहुत 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 सुंदर है। मेरे जीवन का लक्ष्य सबको सुख देना, सबको दुआएं देना।
मैं भगवान का फरिश्ता हूँ, सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ, सबको सहयोग देने वाली आत्मा। मेरे संकल्पों से मेरा भाग्य बनता है, मेरा भाग्य मेरी चॉइस है। मेरे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, मैं सत्युगी आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ। क्षमा करना, पुरानी बात को भूल जाना मेरे लिए बहुत बहुत सहज है। सभी जो नीचे बैठे हैं वो उठते जाएंगे, बिल्कुल इसी स्थिति में, मौन में, फरिश्तों की तरह दरवाजे खोल दें। साइलेंस में चलेंगे, लेकिन जल्दी चलेंगे, रुकेंगे नहीं। अपने कार्मिक अकाउंट को चेक करते हुए हम बाहर चलेंगे। दरवाजों को पूरी तरह से खोल दे, दोनों साइड। ऊपर का दरवाजा बिल्कुल मौन में, मौन आत्मा की ताकत को बढ़ाता है, मौन हमारी विल पावर को बढ़ाता है, मौन हमारे शरीर को सेहत देता है। कोई अगर हमसे बात करे तो इशारों में जवाब। हमें ये वाइब्रेशन घर लेकर जानी है। हमें अपने कर्मों को चेक करते हुए घर चलना है। फर्स्ट 3 लाइन्स इस दरवाजे से बाहर चलेंगे।